श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम यहाँ पर ईश्वर और विभिन्न मतों के विषय में चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन। कणादकृत वैशेषिक सूत्रों में ईश्वर का स्पष्टोल्लेख नहीं हुआ है। तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम अर्थात तद्वचन होने से वेद का प्रामाण्य है। इस वैशेषिक सूत्र में तद्वचन का अर्थ कुछ विद्वानों ने ईश्वर वचन किया है, किंतु तद्वचन का अर्थ ऋषिवचन भी हो सकता है। तथापि प्रशस्तपाद से लेकर बाद के ग्रंथकारों ने ईश्वर की सत्ता स्वीकारी है एवं कुछ ने उसकी सिद्धि के लिए प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ और पूर्ण हैं। ईश्वर अचेतन, अदृष्ट के संचालक हैं। ईश्वर इस जगत के निमित्त कारण और परमाणु उपादान कारण हैं। अनेक परमाणु और अनेक आत्मद्रव्य नित्य एवं स्वतंत्र द्रव्यों के रूप में ईश्वर के साथ विराजमान हैं। ईश्वर इनको उत्पन्न नहीं करते क्योंकि नित्य होने से ये उत्पत्ति विनाश रहित हैं, तथा ईश्वर के साथ आत्मद्रव्यों का भी कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। ईश्वर का कार्य सर्ग के समय अदृष्ट से गति लेकर परमाणुओं में आद्य स्पंदन के रूप में संचरित कर देना और प्रलय के समय इस गति का अवरोध करके वापस अदृष्ट में संक्रमित कर देना है। न्यायदर्शन न्यायिक उद्यनाचार्य ने अपनी न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर सिद्धि हेतु निम्न युक्तियां दी हैं। कार्यायोजन धृत्यादेह पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यः। न्याय कुसुमांजलि 5.1 का कार्यात् यह जगत कार्य है, आथ इसका निमित्त कारण अवश्य होना चाहिए। जगत में सामंजस्य एवं समन्वय इसके चेतन कर्ता से आता है। आथ सर्वज्ञ चेतन ईश्वर इस जगत के निमित्त कारण एवं प्रायोजक करता है। ख आयोजनात् जड़ होने से परमाणुओं में आद्य स्पंदन नहीं हो सकता और बिना स्पंदन के परमाणु द्वैणुक आदि नहीं बना सकते। जड़ होने से अदृष्ट भी स्वयं परमाणुओं में गति संचार नहीं कर सकता। आथ परमाणुओं में आद्य स्पंदन का संचार करने के लिए तथा उन्हें द्वैणुक आदि बनाने के लिए चेतन ईश्वर की आवश्यकता है। ग धृत्यादेह जिस प्रकार इस जगत की सृष्टि के लिए चेतन सृष्टिकर्ता आवश्यक है, उसी प्रकार इस जगत को धारण करने के लिए एवं इसका प्रलय में संहार करने के लिए चेतन धर्ता एवं संहर्ता की आवश्यकता है, और यह कर्ता धर्ता संहर्ता ईश्वर है। घ पदार्थ पदों में अपने अर्थों को अभिव्यक्त करने की शक्ति ईश्वर से आती है। इस पद से यह अर्थ बोद्धव्य है। यह ईश्वर संकेत पद शक्ति है। न संख्या विशेषात न्यायिकों के अनुसार द्वैणुक का परिणाम उसके घटक दो अणुओं के परिमांडल्य से उत्पन्न नहीं होता, अपितु दो अणुओं की संख्या से उत्पन्न होता है। संख्या का प्रत्यय चेतन दृष्टा से संबद्ध है। सृष्टि के समय जीवात्माएं जड़ द्रव्य रूप में स्थित हैं एवं अदृष्ट परमाणु काल दिक् मन आदि सब जड़ हैं। आठ दो की संख्या के प्रत्यय के लिए चेतन ईश्वर की सत्ता आवश्यक है। च अदृष्टात् अदृष्ट जीवों के शुभाशुभ कर्म संस्कारों का आगार है। ये संचित संस्कार फलोन्मुख होकर जीवों को कर्मफल भोग कराने के प्रयोजन से सृष्टि के हेतु बनते हैं, किंतु अदृष्ट जड़ है। आथ उसे सर्वज्ञ ईश्वर के निर्देशन तथा संचालन की आवश्यकता है। आथ अदृष्ट के संचालक के रूप में सर्वज्ञ ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। वेदांतियों के अनुसार ईश्वर की सत्ता तर्क से सिद्ध नहीं की जा सकती। ईश्वर के पक्ष में जितने प्रबल तर्क दिए जा सकते हैं, उतने ही प्रबल तर्क उनके विपक्ष में भी दिए जा सकते हैं, तथा बुद्धि पक्ष विपक्ष के तुल्यबल तर्कों से ईश्वर की सिद्धि या असिद्धि नहीं कर सकती। वेदांतियों के अनुसार ईश्वर केवल श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है। अनुमान की गति ईश्वर तक नहीं है। ईश्वर शब्द भारतीय दर्शन तथा अध्यात्म शास्त्रों में जगत की सृष्टि, स्थिति और संहारकर्ता, जीवों को कर्मफल प्रदाता तथा दुःखमय जगत से उनके उद्धारकर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कभी कभी वह गुरु भी माना गया है। न्याय वैशेषिक आदि शास्त्रों का प्राय यही अभिप्राय है। एको विभुः सर्वविद एक बुद्धिस्माश्रय शाश्वत ईश्वराख्य प्रमाणमिष्टो जगतो विधाता स्वर्गापवर्गादि। पांचजलयोग शास्त्र में भी ईश्वर परमगुरु या विश्वगुरु के रूप में माना गया है। इस मत में जीवों के लिए तारक ज्ञान प्रदाता ईश्वर ही है, परंतु जगत का सृष्टिकर्ता वह नहीं है।
इस मत में सृष्टि आदि व्यापार प्रकृति पुरुष के संयोग से स्वभावत होते हैं। ईश्वर की उपाधि प्रकृष्ट सत्व है। यह षड्विंश तत्व 26 रूप पुरुष विशेष के नाम से प्रसिद्ध है। अविद्या आदि 5 कलेश, शुभाशुभ कर्म, जाति, आयु और भोग का विपाक तथा आशय का संस्कार ईश्वर का स्पर्श नहीं कर सकते। पंचविंश तत्व रूप पुरुष तत्व से वह विलक्षण है। वह सदा मुक्त और सदा ही ऐश्वर्य संपन्न है। निरीश्वर सांख्यों के मत में नित्य सिद्धि ईश्वर स्वीकृत नहीं है, परंतु उस मत में नित्येश्वर को स्वीकार न होने पर भी कार्येश्वर की सत्ता मानी जाती है। पुरुष विवेक ख्याति का लाभ किए बिना ही वैराग्य के प्रकर्ष से जब प्रकृतिलीन हो जाता है, तब उसे कैवल्य लाभ नहीं होता और उसका पुनः उद्भव अभिनव सृष्टि में होता है। प्रलयावस्था के अनंतर वह पुरुष उद्बुद्ध होकर सर्वप्रथम सृष्टि के ऊर्ध्व में बुद्धिस्थ रूप में प्रकाश को प्राप्त होता है। वह सृष्टि का अधिकारी पुरुष है और अस्मिता समाधि में स्थित रहता है। योगी अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि में उसी के साथ तादात्म्य लाभ करते हैं। उसका ऐश्वरिक जीवन अधिकार संपद रूपी जीवन मुक्ति की ही एक विशेष अवस्था है। प्रारब्ध की समाप्ति पर उसकी कैवल्य मुक्ति हो जाती है। नैयायिक या वैशेषिक सम्मत ईश्वर आत्मरूपी द्रव्य है और वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा के नाम से अभिहित है। उसकी इच्छादि शक्तियां भी अनंत हैं। वह सृष्टि का निमित्त कारण है। परमाणु पुंज सृष्टि के उपादान कारण हैं। मीमांसक ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। वे भेद को अपौरुषेय मानते हैं और जगत की सामूहिक सृष्टि तथा प्रलय भी स्वीकार नहीं करते। उक्त मत में ईश्वर का स्थान न सृष्टिकर्ता के रूप में है और न ज्ञानदाता के रूप में। वेदांत में ईश्वर सगुण ब्रह्मा का ही नामांतर है। ब्रह्मा विशुद्ध चिदानंद स्वरूप निरुपाधि तथा निर्गुण है। मायोपित दशा में ही चैतन्य को ईश्वर कहा जाता है। चैतन्य का अविद्या से योग होने पर वह जीव हो जाता है। वेदांत में विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार ब्रह्मा, ईश्वर तथा जीव तत्व के विषय में अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद आदि मत स्वीकार किए गए हैं। उनके अनुसार ईश्वर कल्पना में भी भेद हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।